नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। जैसा कि आप लोगों को पता है, मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव का जो है ऐलान हो चुका है और मिल्कीपुर के विधानसभा उपचुनाव के ऐलान होने के साथ ही साथ जो है अब उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है उस राजनीति में लगातार जो है सियासी में माहौल जो सियासी जो माहौल है वो गर्म बना हुआ है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव होने जा रहा है मिल्कीपुर की विधानसभा सीट पर। और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का जो पीडीए का नारा है उस नारे को अखिलेश यादव बहुत ज़मीनी स्तर पर लगातार कार्य कर रहे हैं। जहां पर अखिलेश यादव लगातार पीडीए के नारे को आगे बढ़ा रहे हैं, लगातार पीडीए के लोगों को आगे कर रहे हैं, सक्रिय राजनीति में ला रहे हैं, लगातार पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की लड़ाई लड़ रहे हैं। वहीं पर मिल्कीपुर का जो विधानसभा उपचुनाव है कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों ही पार्टियों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने जा रहा है, क्योंकि अयोध्या जैसी लोकसभा सीट हारने के बाद भारतीय जनता पार्टी की जो देश भर में जो चर्चाएं हुई हैं उन चर्चाओं का बदला लेने के लिए भारतीय जनता पार्टी मिल्कीपुर की विधानसभा सीट जीत दर्ज कर जो है समाजवादी पार्टी से लोकसभा के चुनाव में अयोध्या की जो लोकसभा सीट थी वहां पर जो हार हुई है उस हार का बदला लेने का प्रयास करेगी। वहीं पर समाजवादी पार्टी जो है विधानसभा उपचुनाव में जिस तरह से समाजवादी पार्टी की चुनाव में हार हुई उस हार का बदला लेने के लिए जो है अखिलेश यादव जमीनी स्तर पर कार्य करेंगे। तो मिल्कीपुर की विधानसभा सीट काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो रही है। और वहीं पर हम आपको बताते चले भारतीय जनता पार्टी के लिए अब जो है उसके सहयोगी दल ही उसके लिए मुसीबत बन रहे हैं। जो लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है उत्तर प्रदेश में और लगातार सरकार के कार्यों पर जो है भारतीय जनता पार्टी के मंत्री विधायक ही जो है अब सरकार के ऊपर आरोप लगा रहे हैं और सरकार के अधिकारियों के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, चाहे वो संजय निषाद हों या ओम प्रकाश राजभर हों या फिर आप लोगों को पता होगा आशीष पटेल हों। सभी नेता जो भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान समय में सहयोगी हैं वो लगातार भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोल रहे हैं, चाहे ओम प्रकाश राजभर हो, चाहे संजय निषाद हो या फिर आशीष पटेल हो या अनुप्रिया पटेल हो। तो आज हम बात करेंगे आशीष पटेल से, वीडियो की शुरुआत करेंगे। आशीष पटेल भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश की जो सरकार है उस सरकार में प्राधिक लेखा मंत्री है और इनकी ही विभाग पर जो है अब आरोप लगाए गए हैं, जहां पर भ्रष्टाचार के जो आरोप हैं वो लगाए गए हैं आशीष पटेल के विभाग के ऊपर। और कहीं ना कहीं जो आशीष पटेल हैं वो लगातार सरकार के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, सरकार के अधिकारियों के ऊपर आरोप लगा रहे हैं और लगातार उत्तर प्रदेश में उन्होंने स्वीकार भी किया है कि शिक्षक भर्ती में जो है आरक्षण घोटाला जो है वो हुआ है। तो अब जब आशीष पटेल लगातार अपनी सरकार के खिलाफ बातें रख रहे हैं, आवाज़ उठा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में लगातार जो है अब उनके समाजवादी पार्टी में शामिल होने की चर्चाएं भी काफ़ी तेज़ी के साथ चल रही हैं। समाजवादी पार्टी में जो लगातार पीडीए की बात कर रही है, पीडीए के लोगों की बात कर रही है, तो ऐसे स्थिति में आशीष पटेल पीडीए के समाज से आते हैं और कहीं ना कहीं अब उनके समाजवादी पार्टी की तरफ जाने की जो चर्चाएं हैं वो काफ़ी तेज़ी के साथ चल रही हैं। इसी कड़ी में अगला जो नाम है वो है भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल, जिन्हें आप सभी लोग जानते ही होंगे, ओम प्रकाश राजभर। ओम प्रकाश राजभर जिन्हें उत्तर प्रदेश की राजनीति में अगर बात करें तो कहीं ना कहीं हर एक व्यक्ति जानता है, चाहे उनके बयान हो या उनकी जो चर्चाएं हैं उन चर्चाओं का ध्यान हो। तो ओम प्रकाश राजभर भी लगातार भारतीय जनता पार्टी की नीतियों पर लगातार प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं और लगातार जो है सरकार के ऊपर जो है आरोप भी ओम प्रकाश राजभर के द्वारा लगाया जा रहा है। आगामी समय में विधानसभा चुनाव 2027 आने वाला है और विधानसभा चुनाव 2027 से पहले जो है कहीं ना कहीं ओम प्रकाश राजभर जो हैं दल बदल के समाजवादी पार्टी में भी जा सकते हैं, क्योंकि अभी उन्होंने हाल में ही अखिलेश यादव जी को ऑफर दिया था, जिस ऑफर में उन्होंने कहा था कि हम अखिलेश यादव जी को ऑफर देते हैं कि वो हमारे साथ गंगा स्नान करने कुंभ पर चलें। तो ऐसी स्थिति में अब जो है ओम प्रकाश राजभर जो हैं उनके नाम की चर्चाएं भी समाजवादी पार्टी में शामिल होने को चल रही हैं और संभाव्यतः विधानसभा चुनाव 2027 से पहले ओम प्रकाश राजभर अपना रुख बदल कर समाजवादी पार्टी में कर सकते हैं। इसी कड़ी में अगला जो नाम है वो है, आप लोगों को पता है, समाजवादी पार्टी की सिराथू से विधायक पल्लवी पटेल। कहने के लिए पल्लवी पटेल समाजवादी पार्टी की विधायक हैं,
लेकिन इनका अपना एक दल है, अपना दल कमेरावादी, जिस दल की है कार्यकारिणी अध्यक्ष है। और आप लोगों को हम बताते चले, लोकसभा के चुनाव में भी समाजवादी पार्टी से इतर या विरोध में इन्होंने अपने प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारा। विधानसभा के उपचुनाव में भी इन्होंने प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारा। लेकिन अब जो चर्चाएं चल रही हैं, मिल्कीपुर की जो विधानसभा सीट है जहां पर उपचुनाव होने जा रहा है, वहां से पल्लवी पटेल अब अपना प्रत्याशी नहीं उतारेंगी। उसके बहुत सारे कारण हैं। लोकसभा के चुनाव में और विधानसभा उपचुनाव में इनके प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई, एक भी प्रत्याशी चुनावी मैदान में नहीं जीत सका। और कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव 2027 में अगर यह समाजवादी पार्टी का मिल्कीपुर की विधानसभा सीट पर सपोर्ट करती हैं तो निश्चित तौर से 2027 का जो विधानसभा का चुनाव है वहाँ पर सिराथू की जो विधानसभा सीट है वहाँ से इनकी टिकट जो है वो कन्फर्म मानी जाएगी। अन्यथा की स्थिति में अखिलेश यादव जो है सिराथू की विधानसभा सीट से पल्लवी पटेल का टिकट भी काट सकते हैं, पार्टी के विरोध गतिविधियां अगर पाई जा रही हैं तो ऐसी स्थिति में पल्लवी पटेल भी काफ़ी समझदार हैं। वो भी जानती हैं सरकार से तभी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, सरकार से तभी काम कराया जा सकता है जब हम सरकार के पक्ष में हों या सरकार के विपक्ष में हों और सरकार से प्रश्न पूछने की हैसियत रखते हों। तो ये बात पल्लवी पटेल अच्छी तरह से समझ रही हैं और इस बात का ध्यान रखते हुए जो है अब खबरें चल रही हैं कि मिल्कीपुर की जो विधानसभा सीट है यहाँ से पल्लवी पटेल अपने प्रत्याशी को चुनावी मैदान में नहीं उतारेंगी, बल्कि समाजवादी पार्टी के समर्थन में चुनाव प्रचार भी करती हुई हमें दिखाई देंगी। तो आप लोगों की क्या राय है? भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी, इसमें से मिल्कीपुर का जो चुनाव है वो कौन सी पार्टी जीतने जा रही है? कमेंट बॉक्स में सभी साथी अपनी राय जरूर दें। जय हिंद, जय भारत।